हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे से क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे। तो चलिएगा फ्रेंड्स, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर की क्लास नंबर 10 करेंगे। और आज हम सभी के ग्रामर के क्लास 10 में एडजेक्टिव का पार्ट 2 स्टडी करेंगे। और इसमें हम सभी 20 क्वेश्चंस को करेंगे, जिसमें से आपको पार्ट 1 में 20 क्वेश्चंस दिए गए थे। आप सभी मेरे साथ अपना आंसर करते रहिए, और जो भी क्वेश्चन पे आपको जो है डाउट लगता है उसको आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान दीजिए, और जो भी मार्क्स आपको मिलते हैं वो ज़रूर से ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, ये पूरी कोशिश करें कि आप जो है कोई भी गलती ना करें, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिएगा अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, देयर आर नो लेस देन 20 बॉयज़ इन द क्लासरूम। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है 20 बच्चों से कम, ठीक है ना, नहीं है। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, देयर आर नो लेस देन 20 बॉयज़ इन द क्लास, इन दिस क्लास। यहाँ ए पार्ट में एरर है, या बी पार्ट में, या सी पार्ट में, कहाँ पर आपको एरर देखने को मिल रहा है, ज़रूर से ज़रूर आंसर करें। ए पार्ट में बिल्कुल सही, ठीक है। यहाँ पे नो लेस दैन की जगह पर फ्यूअर दैन होना चाहिए, ठीक है। याद करिए, आपको बताया गया था लिटिल होता है, लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री लेस होता है, और इसका सुपरलेटिव डिग्री लीस्ट होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान है, इन तीनों का प्रयोग तथा अ लिटिल का प्रयोग और द लिटिल का प्रयोग हमेशा किया जाता है, आप देख पाते हैं, क्वांटिटी के लिए, ठीक है। तो इन सभी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, क्वांटिटी के लिए किया जाता है। और अगर फ्यू हो, अ फ्यू हो, द फ्यू हो, फ्यूअर हो, इन सभी का प्रयोग आप देखते हैं नंबर के लिए किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर विद्यार्थी काउंटेबल नाउन है, इसलिए 20 बॉयज़ यानी कि क्या हो जाना चाहिए, नो लेस दैन के स्थान पर नो फ्यूअर दैन होना चाहिए। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही इज़, इसके बाद आपको मिल रहा है एंड मोर इंटेलिजेंट दैन हिज ब्रदर। आपको बताना है वाइज एंड मोर इंटेलिजेंट होना चाहिए, या मोर वाइज एंड मोर इंटेलिजेंट, या वाइजर एंड मोर इंटेलिजेंट, या मोर वाइजर एंड मोर इंटेलिजेंट होना चाहिए। कौन सा आंसर होगा बताइएगा। ए बी सी डी, देयर आर फोर ऑप्शंस। देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप बहुत बढ़िया से स्टडी कीजिए। देखेंगे मोर इंटेलिजेंट है ना, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं देन आया है, तो कंपैरेटिव डिग्री होगा। तो जब कंपैरेटिव डिग्री होगा तो एंड के बाद जब आप देख पा रहे हैं कि मोर इंटेलिजेंट देन हुआ है, तो एंड के पहले भी वाइजर होना चाहिए। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। सी ऑप्शन वाले बच्चे बिल्कुल आप सभी लोग करेक्ट हैं। यहाँ पर आप देखिए वाइजर, क्यों, क्योंकि मोर इंटेलिजेंट को आप बना सकते हैं मोर से, और वाइजर को ई आर से। तो आपको एंड के पहले तथा एंड के बाद दोनों जगह पर आपको कंपैरेटिव डिग्री यूज करना है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। ही इज एनफ बोल्डर टू टेक अप दिस चैलेंज। पर्याप्त वह निडर है, पर्याप्त साहसी है इस चैलेंज को लेने के लिए। तो आपको यहाँ पर क्या करेक्शन करना पड़ेगा, बोल्ड एनफ, या बोल्डर एनफ, या एनफ बोल्ड, या नो इम्प्रूवमेंट, बताएंगे। एनफ बोल्ड होना चाहिए, या एनफ बोल्डर होना चाहिए, या बोल्डर एनफ होना चाहिए, या बोल्ड एनफ होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ए ऑप्शन। ध्यान रखिएगा बच्चों, आपको बताया गया था एडजेक्टिव प्लस एनफ +2, ठीक है, ये साथ में काम करता है, एडजेक्टिव प्लस एनफ +2। तो यहाँ पर बोल्डर ना होकर के आपको क्या करना पड़ेगा, बोल्ड एनफ करना होगा। ध्यान रखिएगा,
बोल्ड एनफ अगर आप करेंगे तो कंफर्म है आप सब करेक्ट हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर नहीं सही है, ए ऑप्शन सही है, ठीक है। ए और सी में बच्चे आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ए ऑप्शन बोल्ड एनफ होगा। यहाँ पर एनफ के पहले एडजेक्टिव आती है, ना कि एनफ के बाद, और कोई भी डिग्री चेंज नहीं होगी, पॉजिटिव डिग्री यानी कि सामान्य एडजेक्टिव लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। इफ ऑफर्ड रेड और वाइट शर्ट आई डिड या आई वुड। इफ ऑफर्ड, यदि मुझे ऑफर किया जाता किस बात के लिए, रेड शर्ट या वाइट शर्ट के लिए, तो आई वुड चूज द, तो मैं क्या चूज करता, लेटर, लेटर, लास्ट और लेटेस्ट, कौन सा करेक्ट करेंगे। यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड्स कि आपको यहाँ पर दो है ना, दो के सेंस में आप जानते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री का ही यूज़ करते हैं, दो के सेंस में कंपैरेटिव डिग्री। अब आप देख पा रहे हैं ना कि दो में से बाद वाला मैं चुनता, यानी कि सफ़ेद चुनता, तो आपको याद है बताया गया था लेटर, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है फ्रेंड्स, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। क्रम में बाद वाला लेटर होता है, समय में बाद वाला ये आपका लेट होता है, लेटर होता है, लेटेस्ट होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। और लेट, लेटर और लास्ट होता है क्रम में, ओके। लास्ट आप नहीं कर सकते हैं। लास्ट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री, आपको बताया गया ना कि लेट, लेटर और लेटेस्ट होता है, तो ये आपका समय के लिए हुआ, लेकिन क्रम में करेंगे तो लेट, लेटर और लास्ट होता है। याद आया ना, बहुत बढ़िया। तो याद करिए, कर लीजिए, सुपरलेटिव नहीं है, दो है तो दो के लिए हमेशा कंपैरेटिव डिग्री होती है। और अगर लेटर कहते हैं तो ये है ना बाद वाला समय, मतलब मैं बाद में मिलता हूँ, आई विल मीट यू लेटर, ये वाला सेंस है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। द 2 फर्स्ट पेजेस, अब कह रहा है ऑफ दिस बुक, फिर है आर टॉर्न, इसमें बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5 में आप कौन सा करेंगे। द 2 फर्स्ट पेजेस ऑफ दिस बुक आर टॉर्न, तो आपको याद है ना कि न्यूमेरिकल एडजेक्टिव और जो है यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर में जब ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर दोनों साथ आए, तो आपको याद रखना पड़ेगा द के बाद तुरंत पहले ऑर्डिनल नंबर आएगा, फिर कार्डिनल नंबर आएगा। इसका मतलब द फर्स्ट टू बनेगा, ना कि द फर्स्ट टू फर्स्ट, ओके। ए पार्ट मिरर है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए एग्जाम में आता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में है हिज, फिर है नॉलेज ऑफ स्विमिंग सेव्ड हिम टुडे, उसका जो है जो भी तैरने का जो कुछ भी ज्ञान था उसने उसे बचाया। लिटिल नॉलेज, द लिटिल नॉलेज, अ फ्यू या द फ्यू, कौन सा करेक्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। तो बच्चों आपका मिला जुला आंसर आ रहा है द लिटिल, ठीक है। द लिटिल है, द लिटिल में आपको द लिटिल है मतलब जो कुछ भी नॉलेज, मतलब जो कुछ भी नॉलेज था उस सभी नॉलेज की वजह से वो बच पाया। तो अगर लिटिल करते हैं तो ना के बराबर का सेंस आप जानते हैं लेता है। और नॉलेज एक अनकाउंटेबल नाउन है, क्वालिटी है या क्वांटिटी है, नंबर तो है नहीं, तो इसलिए ये दोनों लगेगा नहीं, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, नेहरू जी वाज द, कह रहा है पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम, तो फर्स्ट पॉलिटिशियन करेंगे, लास्ट पॉलिटिशियन या लेटेस्ट पॉलिटिशियन या फोरमोस्ट पॉलिटिशियन, बताएंगे क्या करेक्शन करेंगे आप। नेहरू जी वाज फर्स्ट पॉलिटिशियन करेंगे या लास्ट या लेटेस्ट या फोरमोस्ट। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको ज़रूर से ज़रूर इसको चाहे नोट कर लें, ठीक है, चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आता है और आपको ये कंफ्यूज भी कर सकता है। याद रखिएगा बच्चों, द आया है तो आपके मन में लास्ट और फर्स्ट भी आ रहा होगा, लेटेस्ट भी आ रहा होगा, लेकिन आपको याद रखना होगा
ये तीनों आंसर नहीं होगा। जब ए बी सी नहीं होगा तो डी होगा। अब यहाँ पर फॉरमोस्ट जो है इसका मतलब होता है कि मोस्ट इमिनेंट या मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी ऑफ हिस टाइम। ओके, तो फॉरमोस्ट मतलब सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति। तो फर्स्ट आप कह नहीं सकते, बहुत सारे हुए नेता लोग, पॉलिटिशियन लोग। लास्ट भी नहीं कह सकते, और लेटेस्ट मतलब हाल ही में, तो यह भी तो गलत हो गया। तो आपका फॉरमोस्ट मतलब याद रखिएगा, इसका मतलब होता है सबसे महत्वपूर्ण। आप बोलते नहीं हैं आई फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वांट टू से दैट, मतलब सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे सेंस में आप बोलते हैं ना, डी करेक्ट होगा। याद रखिएगा, मोस्ट इमिनेंट पर्सनैलिटी या मोस्ट इमिनेंट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, शी हैज़ ओनली, अब कह रहा है फ्रेंड्स, फ्यूअर फ्रेंड या मोर या लेस या अ फ्यू, इसमें कौन सा करेक्ट करेंगे आप? शी हैज़ ओनली लगा दिया है ना, तो ओनली की वजह से आपको मिल रहा है यहाँ पर फ्यूअर फ्रेंड। अगर आप करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, तो फ्यूअर वाले बच्चे आप सभी का गलत हो गया। मोर फ्रेंड्स कहें तो ओनली भी लगा दिया है, बात समझ पा रहे हैं ना। ओनली की वजह से आप मोर को नहीं कर सकते। सिर्फ बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर तो सुटेबल ही नहीं है। लेस करेंगे तो लेस आप जान रहे हैं कि काउंटेबल नाउन के लिए नहीं यूज होता, तो अपना आंसर क्या होगा? अ फ्यू, मतलब थोड़े से मित्र हैं। ठीक है, डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। मेडिटेशन इज वे टू काम योर नर्व्स, बताइएगा। मेडिटेशन एक तरीका है आपके नर्व्स को काम यानी कि शांत करने का। ओके, तो आप आंसर देख लीजिएगा। बेस्ट आंसर करेंगे, वन ऑफ द बेस्ट करेंगे, या द बेस्ट करेंगे, या बेटर करेंगे। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा एक आप करेक्ट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों ध्यान से करिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, और कई बार पेपर में आता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, बट यू विल नॉट हैव गेट कंफ्यूज्ड। ओके, बताइएगा। देखिए, अब आ बेस्ट कहेंगे तो बेस्ट के साथ आ नहीं आता। ओके, तो वन ऑफ द बेस्ट कहेंगे तो आपको बताया गया था ना, वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन। ठीक है, तो वेज नहीं आकर के वे आया है, तो ये गलत हो गया। अगर बेटर करते हैं तो सबसे ज़्यादा कंपैरेटिव में बेटर आता है, बट ये सबसे ज़्यादा की तुलना हो रही है, तो यहाँ पर द बेस्ट, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। सी ऑप्शन मतलब है मेडिटेशन इज़ द बेस्ट वे, यहाँ पर यही करेक्ट है, अदरवाइज बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ देखिएगा। देयर आर नॉट माउंटेन्स इन दैट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, यहाँ पर आप किसको करेक्ट करेंगे? मच माउंटेन्स कहेंगे, या फिर आप जो है मच माउंटेन के अलावा आप मिनी माउंटेन कहेंगे, मोर माउंटेन कहेंगे, या लेस माउंटेन करेंगे? तो माउंटेन क्या है? माउंटेन आप जानते हैं गिना जा सकता है, तो 10 का मिनी माउंटेन्स बराबर आपका क्या हो जाएगा? बहुत से माउंटेन। ठीक है, बी ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, विल यू गिव मी, फिर कह रहा है लिटिल ग्राम्स यू हैड इन योर पॉकेट, या फिर है आ लिटिल, या फिर द लिटिल, या आ फ्यू, कौन सा आप करेक्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में? द लिटिल। ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों, द लिटिल करेक्ट होगा, सी ऑप्शन। कह रहा है विल यू गिव मी द लिटिल ग्राम्स यू हैड इन योर, मतलब जो कुछ भी होगा सब कुछ तुम मुझे दे दो, तुम्हारे पॉकेट में रखे हुए सारे ग्राम मतलब चने। ठीक है, तो ना के बराबर होगा तो कोई मांगेगा ही नहीं, और जो है अ लिटिल करेंगे तो द फ्यू भी आया है, तो ध्यान रखना होगा। और आ फ्यू कर नहीं सकते, क्योंकि आप जानते हैं चना वगैरह गिना नहीं जाता है, कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए जो है आंकड़े निश्चित बनाए गए हैं, उसको हम सभी उन्हीं के साथ रखते हैं, इसका मतलब द लिटिल। ठीक है, द लिटिल अगर आप करेंगे तो यहाँ पर है जो है
ग्राम्स इफ़ यू हैड इन माई पॉकेट, मतलब जो है वही पूरे दे दो। तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, इंडिया हैज द थर्ड लार्जर ऑफ इंटरनेट यूजर्स इन द वर्ल्ड टुडे। इसको बताइए क्या करेक्ट इसमें करेक्ट करेंगे आप। थर्ड लार्जर आप देख पा रहे हैं ना, हिंट आप क्वेश्चन में ही मिल रहा है आपको। कह रहा है इंडिया हैज़ द थर्ड लार्जर ऑफ इंटरनेट यूजर, मतलब पूरे संसार में तीसरे नंबर पे भारत में इंटरनेट जो है यूज किया जा रहा है। तो आप कौन सा जो है कौन सा वर्ड करेक्ट करेंगे, लार्जर करेंगे या लार्ज जो है इंटरनेट यूजर, या नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है, बताइएगा। लार्जेस्ट बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। देखिएगा इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट ऑफ इंटरनेट, क्योंकि यहाँ पर दो की तुलना अगर किसी एक में होती तो आप कहते हैं ना कि दोनों में से कौन सा बेहतर। यहाँ पूरे संसार से भारत में जो है इंटरनेट यूज करने की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो है थर्ड लार्जर होगा। ओके, थर्ड लार्जेस्ट होगा, ना कि लार्जर। याद आ रहा है ना, द थर्ड लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर इन द वर्ल्ड। ओके, सुपरलेटिव है। क्वेश्चन नंबर 13, दिस वॉच इज सुपीरियर एंड, इसके बाद है मोर एक्सपेंसिव देन दैट। तो सुपीरियर के साथ आप जानते हैं जब मोर एक्सपेंसिव लगा है तो सुपीरियर के साथ भी टू लग जाएगा। यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए में प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 13 में ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में ऑप्शन नंबर ए आपका जो है आंसर होगा। जैसे आप जो है एंड के साथ मोर एक्सपेंसिव लगाए हैं, ठीक उसी प्रकार आप देख पा रहे हैं सुपीरियर के साथ टू लगता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो चलिएगा हम सभी क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। दैट इज़ हाँ, तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है ना कि यहाँ सुपीरियर के साथ आपको टू लगाना पड़ेगा, एंड मोर एक्सपेंसिव है इस वजह से, ठीक है। कंपैरेटिव है, देन आया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चों, मैंगो द मोस्ट यूनिक फ्रूट इज अवेलेबल इन इंडिया इन प्लेंटी। यहाँ पर आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बिल्कुल सही, द मोस्ट यूनिक नहीं होना चाहिए, होना क्या चाहिए, आ यूनिक, ठीक है। बहुत बढ़िया, आप जानते हैं यूनिक हो गया, राउंड हो गया, सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, ठीक है, परफेक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप कम ज़्यादा यानी कि पॉजिटिव है तो जैसे का जैसे है वैसे लिखते हैं। आप इसको कंपैरेटिव में मोर या मोस्ट लगा के नहीं लिखते हैं, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में, ठीक है। ए वाले बच्चे आप सभी करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आप चंडीगढ़, आगरा एंड दिल्ली, फिर कह रहा है द, फिर है हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कार्स। तो यहाँ लेटेस्ट करेंगे, लीस्ट करेंगे, या लेटर करेंगे कि लास्ट करेंगे। यहाँ पर आप बताइए बच्चों कौन सा करेंगे। आप आगरा एंड दिल्ली, आप चंडीगढ़, आगरा एंड दिल्ली, द हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ कार्स। आप यहाँ पर कौन सा करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में। सी लेटर, मतलब कह रहा है कि चंडीगढ़, आगरा तथा दिल्ली में बाद वाला मतलब लेटर, LATTER, याद रखिए लेटर, ओके। लास्ट नहीं होगा, लेटेस्ट नहीं होगा, लिस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में लेटर होगा, यानी कि तुलना हुई चंडीगढ़, आगरा और दिल्ली में, तो लार्जेस्ट नंबर किसके पास है, लास्ट, अरे लेटर यानी बाद वाले के पास, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे में दा लग सकता है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 16, आई एम वेरी थ्रस्टी, गिव मी वाटर टू ड्रिंक। तो यहाँ पर देखिए आई एम वेरी थ्रस्टी, गिव मी वाटर टू ड्रिंक, लिटिल वाटर, अ लिटिल वाटर, अ फ्यू वाटर, द फ्यू वाटर। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, तो याद रखिएगा। ना के बराबर पानी क्यों मांगेंगे आप जब आपको प्यास लगी है, अ लिटिल वाटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ओके। बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 17। आई लाइक टू ड्रिंक कॉफ़ी बट ही प्रिफर्स टी देन कॉफ़ी। यहाँ पर आपको क्या करना है, बट ही प्रिफर्स टी है, तो आपको पता है ना, बहुत बढ़िया बच्चे, आप जान रहे हैं कि यहाँ देन के स्थान पर टू लगेगा। तात्पर्य है सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, प्रिफर, प्रिफरेबल, जूनियर, सीनियर, इन सभी के साथ देन के स्थान पर टू का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेम पैटर्न है डेथ इज। इसके बाद आप देख पा रहे हैं डेथ इज प्रिफरेबल। फिर है डिसऑनर इन वंस लाइफ, मतलब किसी भी के भी मृत्यु में अपमान की तुलना में मृत्यु ज़्यादा, कोई भी व्यक्ति अपमान अगर हो जाए उसका, तो वह जो है मृत्यु को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा, तो टू ऑप्शन अभी आपको बताया गया ना, प्रिफर, प्रिफरेबल, सुपीरियर, जूनियर, इन्फीरियर, इन सभी के साथ देन ना लग करके टू लगता है। ओल्डर के साथ देन लगेगा, एल्डर के साथ टू लगेगा। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन, देयर इज नो। इसके बाद है फ्यू देन, फ्यूअर देन, लेस देन और लेसर देन। यहाँ बात किसकी हो रही है, 2 लीटर पानी की। तो आप बताइए आप कौन सा होगा, हिंट तो मिल ही गया क्वेश्चन नंबर 19 का, बिल्कुल सही सी वाले बच्चे। ठीक है, सी जिन भी बच्चों का करेक्ट है, सी वाले बच्चे करेक्ट है। लेस होगा, क्यों, पानी अनकाउंटेबल है, आप तो लीटर से आप उसको काउंट कर रहे हो ना, लेकिन पानी रियल में अनकाउंटेबल है। तो देयर इज नो लेस देन 2 लीटर ऑफ वाटर इन द कैन। ठीक है, इस कैन में 2 लीटर पानी की तुलना में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, नो लेस देन। ठीक ना, सी वाले बच्चे, सी ऑप्शन करेक्ट है। बी देखिए 20 देखिए, संतोष इज। अब यहाँ पे कह रहा है मोर ब्रेव देन वाइज, ब्रेवर देन वाइज, ब्रेवेस्ट देन वाइज, मोर ब्रेवर देन वाइज। यहाँ पर संतोष नाम का कोई व्यक्ति है, उसके बारे में चर्चा हो रही है कि वह क्या है, बुद्धिमान ज़्यादा है बहादुर लोगों की तुलना में। तो आपको बताना पड़ेगा कि देन, एक आपको याद क्या रखना है, मैंने बताया था ना बच्चों, याद है आपको, जब एक ही व्यक्ति के 2 गुण तथा दोष की आपस में तुलना होती है, तो पहले के पहले मोर लगता है तथा एडजेक्टिव सेम रहता है, उसको कंपैरेटिव नहीं बनाते। ए ऑप्शन बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। यहाँ पर मोर ब्रेव, ठीक है, देन वाइज, तो ब्रेव ज़्यादा है, बुद्धिमान कम, संतोष नाम का कोई व्यक्ति, तो यहाँ पर क्या होगा, मोर ब्रेव। एक व्यक्ति के ही, वस्तु के ही एक ही 2 गुण दोषों की आपस में तुलना हो, 2 की आपस में, तो जो ज़्यादा हो उसके पहले मोर लगा करके सामान्यतया एडजेक्टिव लिख देते हैं, उसको कंपैरेटिव या पॉजिटिव नहीं बनाते हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप सभी के सारे क्वेश्चंस करेक्ट होंगे। सभी बच्चे बहुत अच्छे से मेहनत करके आंसर दिए हैं, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही मन से लगे रहिए, कंटिन्यू क्लास करते रहिए, अपना स्कोर ज़रूर बताइए। और जिस भी क्वेश्चन में बच्चों आपको प्रॉब्लम हो रही है, उन क्वेश्चन को आप क्या करें, एक बार फिर से ध्यान दें और फिर उसको ज़रूर से ज़रूर कंठस्थ करने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, क्योंकि जिस निश्चित जो है क्षेत्र के अंतर्गत क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, वैसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो